सभी लोग उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। ताकि देखिएगा आज जो अपना महाद्वीप रहने वाला है, जिस महाद्वीप को लेकर के अपन बातचीत करने वाले हैं वो महाद्वीप रहेगा आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आप सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानेंगे और अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आज घूमेंगे। छोटा सा महाद्वीप है, लंबी चौड़ी इसमें कोई बातें नहीं है, लेकिन जितनी है वो काम की है और देखते जाना। छोटा अपने आप ही, क्योंकि विश्व में जितने महाद्वीप है उनमें सबसे छोटा महाद्वीप यही है ना। यानी विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आइएगा पहले तो अपन क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानने की कोशिश करते हैं ना, ध्यान से देखते जाना। इसके चारों तरफ की स्थितियां वगैरह अपन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ की स्थितियां वगैरह अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइएगा करें प्रारंभ, आपकी इच्छा हो तो करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे राम राम राम, चल आने एक साथ है, राम राम, चला करा आगे। देखो सर, देखो ऑस्ट्रेलिया के ये अलग अलग पार्ट है ना, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में तो इसको क्या कहेंगे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कहेंगे ना। उसके बाद में इस वाले को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्वींसलैंड। क्या कहेंगे इसको? क्वींसलैंड। ये क्या है सर? ये है न्यू साउथ वेल्स। साउथ में तो न्यू साउथ वेल्स। ये वाला क्या कहलाता है सर? ये विक्टोरिया। इस वाले को क्या कहता है? इसे कहता है विक्टोरिया। ये वाला क्या कहलाता है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये वाला क्या कहलाता है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से कई प्रांतों को मिलाकर बनाया गया है ना। ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कौन सी है? पर्थ। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कौन सी है? एडिलेड। एडिलेड। ये विक्टोरिया है और विक्टोरिया की राजधानी आप जानते हैं कौन सी है? मेलबर्न। ये विक्टोरिया की राजधानी है। ये न्यू साउथ वेल्स है और इसकी राजधानी पता है कौन सी है? सिडनी। ये क्वींसलैंड है और इसकी राजधानी जो है वो है ब्रिस्बेन। ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया है और इसकी राजधानी का नाम है डार्विन। और ये वही डार्विन है जिसे ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो याद रहेगा, ये डार्विन उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है और उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? डार्विन है। इसके बाद फिर बात करते हैं, ये देखो न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, एक को अपन उत्तरी द्वीप कहेंगे और एक को दक्षिणी द्वीप कहेंगे। ये दोनों मिला के क्या है? न्यूजीलैंड है ना। ये क्या है? तो आपका उत्तर आएगा, इसे कहते हैं न्यूजीलैंड। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। सर एक और आती है यहाँ पे राजधानी, ये कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ये तो अलग अलग प्रांतों की राजधानी होगी और ये जो यहाँ पे आता है कैनबरा, ये कैनबरा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, इतना याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। अब क्या करते हैं, चारों तरफ की स्थितियां और देखते हैं अपन। जैसे जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये वाला जो सागर है इसे कहता है कोरल सागर। कौन सा सागर कहता है? कोरल सागर कहता है। यहाँ पे ये खाड़ी आती है ना, खाड़ी का मतलब समझते हैं जिसके तीन और स्थल भाग। इस वाली खाड़ी को कहता है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी के बाद में यहाँ पे आता है एक सागर जिसका नाम आता है आराफुरा सागर। और कौन सा सागर कहते हैं इसको? आराफुरा सागर कहता है। और ये जो सागर आता है इसे कहते हैं तिमोर सागर। और कौन सा सागर कहता है? ये तिमोर सागर है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक दक्षिण में, क्या कहा मैंने? ऑस्ट्रेलिया के ठीक दक्षिण में यहाँ पे जो एक खाड़ी आ रही है ना, देखो एक तो होती है बे, थोड़ी संकर मतलब यूं कह सामान्यतः, एक होती है गल्फ, थोड़ा संकरा भाग, और एक होता है व्हाइट, चौड़ा भाग। तो एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, यानी आप कह सकते हैं महान ऑस्ट्रेलिया खाड़ी या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, जैसे आप कहें। यहाँ पे आप लिख लें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, यानी महान ऑस्ट्रेलिया जो खाड़ी है ये कहां आती है? तो आपका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे। इसके बाद में ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ना, ये है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है ये तस्मानिया है और तस्मानिया की जो राजधानी है ना, ये राजधानी ये आती है होबर्ट। तस्मानिया की राजधानी कौन सी आती है? होबर्ट। तो पहला काम तो ये कि आपको मानचित्र है ये अच्छे ढंग से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मानचित्र अच्छे ढंग से आना चाहिए। अब आप एक बात कहेंगे, सर जी एसएसटी का बता देंगे आपको, जल्द डिसीजन लेके बता देंगे। अभी टीम के ऊपर सोचा विचार चल रही है। एसएसटी का बैच जब भी होगा अपन स्टार्ट करेंगे तब आपको निश्चित रूप से बताएंगे, निश्चित रूप। ठीक है, हाँ तो याद रखना, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया डार्विन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। बात करते हैं तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी और विक्टोरिया की राजधानी कौन सी? मेलबर्न। यानी क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आपको बनाना आना चाहिए। सर कैसे बनाना? ये कंप्लीट ऐसे अपने से नहीं होगी, ऐसा अपने से नहीं बनेगा। तो कैसा बनेगा? जैसा बनेगा वैसा ही बता दो, वैसा बता देता हूं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सा आप यहां चलेंगे, इस वाले पार्ट से चलेंगे, इस वाले पार्ट क्यों चलेंगे और बाद में सीधा यूं आ जाएंगे, घूमते 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 घुमाते यूं आ जाएंगे। क्या घुमाती मैंने? और यूं बनाते हुए यूं बनाते हुए यूं बनाते हुए ऐसे बना दो। ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। अभी अपन क्या कर रहे थे, यहां क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है। यहां पे क्या आता है सर? यहां पे अपन तस्मानिया पढ़ रहे हैं, तस्मानिया। सर यहां पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये न्यूजीलैंड है। इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड। ये वाला न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है और ये वाला न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है। ये यहां तस्मानिया की राजधानी कौन सी आती है? होबर्ट आती है, होबर्ट। यानी चीज वही है। यहां कौन सी खाड़ी बताइएगा जरा? कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये आ गई कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहां कौन सा सागर है सर? ये कोरल सागर आता है, कोरल सागर। यहां कौन सा सागर है? आराफुरा सागर। और आराफुरा सागर के बाद में यहां कौन सा सागर है? तिमोर सागर। इधर कौन सा महासागर है बोलो जरा? ये इधर आता है हिंद महासागर। इधर कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर। सर इसके बाद में देखो बड़ा इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं जो याद नहीं, ध्यान से देखना। ये पश्चिम में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में उत्तर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। अब याद करने वाले तो तीन ही बचे ना इधर वाले। ये क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया है।
ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? तो याद रखना, ये वाला पार्ट पश्चिम ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा। आप जानते हैं इनके नाम कैसे हैं? देखो, BSc, पहले BSc करनी है, उसके बाद में क्या करनी है? उसके बाद में MA करनी है। पहले BSc करनी है और पहले क्या करोगे? BSc, BSc के बाद MA करोगे और MA करने के बाद में आप क्या करोगे? फिर आप PhD करोगे। उसके बाद क्या करोगे? आप PhD करोगे। देखो, पहले आपको क्या करनी? BSc करनी। क्वींसलैंड का जो शहर है वो आता है ब्रिस्बेन, राजधानी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कौन सी आती है? सिडनी। BSc करनी है तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आती है। उसके बाद में M से मेलबर्न विक्टोरिया की राजधानी आती है। उसके बाद A से एडिलेड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आती है। P से पर्थ ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आती है। अब Q से डार्विन, डार्विन जो कि उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आती है। अब डार्विन को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार। डार्विन को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो नोट लगा के लिखना, डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहता है। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है? ऐसा मेरे को बना लेंगे हम, बना लोगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं एक दिन है ना लाइव सेशन रखूंगा, आप सबसे बातें करूंगा, 5 दिन पूरे हो जाते हैं 2 दिन में, है ना? और फिर सबसे बातें होंगी, फिर आप सबके मैं प्रश्न लूंगा, है ना? और फिर सबसे तो बात करना, फिर आप अपनी अपनी बातें रखना, बताना, ठीक है ना? ठीक है? हाँ जी, इतनी चीजें आपको कवर करनी, ठीक है? उतार बात कट जाता, आपने क्लास बीच में रुक जाती, ठीक है? लिख पाया था? चला आगे, चलो चलो सर, चलो चलो, तो आ लीजिए, आप आ जाइए आगे। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक यहां ऊपर जाता है ना, ऊपर इधर, तो एक आता है पापुआ न्यू गिनी कहते हैं जिसको, तो लिखो पापुआ न्यू गिनी। और इन दोनों के बीच में जल संधि आती है, और जल संधि का नाम आता है टोरेंस जल संधि। टोरेंस जल संधि, ओके? सुनना, टोरेंस जल संधि से क्या क्वेश्चन बनेंगे? देखो, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब कोरल सागर के जल को आराफुरा सागर के जल से जोड़ती है। टोरेंस जल संधि में लिखना, पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, लिखना यह है कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ती है। कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ती है। एक यहां जल संधि आती है ना, जिसे कहते हैं बास जल संधि, बास, तो यहां लिखें, नेक्स्ट लिखें बास जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये तस्मानिया, वैसे तो तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में आप कह सकते हैं ना, लिखें तस्मानिया व विक्टोरिया के मध्य, तस्मानिया व विक्टोरिया के मध्य, ठीक है? इतनी बात लिखें। और जो दक्षिणी सागर है, दक्षिणी महासागर, इसको तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है, बाकी नहीं लिखोगे तो। इसके बाद में लिखिएगा कुक जल संधि, नेक्स्ट लिखें कुक जल संधि। और कुक जल संधि में लिखना न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच में, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच में, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों के बीच में जो जल संधि है, उस जल संधि को आप क्या कहते हैं? कुक जल संधि कहते हैं। ये न्यूजीलैंड इन दोनों द्वीपों के बीच में जो जल संधि है, कुक जल संधि। एक बात पूरी याद रखना, इस पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे जेम्स कुक ने की थी, तो लिखना नोट डालें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा 1770 ईस्वी में की गई थी। जेम्स कुक सिडनी बंदरगाह पहुंचा था, सिडनी पहुंचा था। जेम्स कुक कहां पहुंचा था? सिडनी पहुंचा था। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज ये किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई। और ये जो डार्विन आता है, इसके बारे में अपन लिख चुके हैं कि डार्विन को उत्तर अमेरिका, सॉरी अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। डार्विन को क्या कहते हैं? अमेरिका का प्रवेश द्वार कहता है, ओके? लिख पाए भैया? चलें आगे, चलते हैं, आगे चलो, बातें करें।
चले आगे। सॉरी अमेरिका बोल दिया, सॉरी इसके लिए माफी चाहता है। सॉरी अमेरिका बोल दिया हमने, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका अगर हमारे मुंह से निकले तो इसके लिए क्षमा याचिए। देखिए आगे। अब सर क्योंकि आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत सारे हैं, जैसे ये वाला डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया इसे कहते हैं गिब्सन। गिब्सन हेडिंग लगा लेना, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन हो गया। एक यहां और आता है जिसे कहते हैं ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी। इसके बाद में इधर है ये आता है तनामी। तनामी मरुस्थल, इसे कहते हैं सिम्पसन। सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सिम्पसन मरुस्थल। एक आता है स्टुअर्ट मरुस्थल, यहीं पे आप लिख लें, स्टुअर्ट मरुस्थल। यानी आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल कौन कौन से हैं? आप कहेंगे ग्रेट सैंडी, ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इसके बाद में कहेंगे गिब्सन, ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इसके बाद कहेंगे सिम्पसन, ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इसके बाद कहेंगे तनामी, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। इसके बाद कहेंगे स्टुअर्ट, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। और इसके बाद में कहेंगे ग्रेट विक्टोरिया। ये ग्रेट विक्टोरिया भी कहां का मरुस्थल है? तो आप लिखेंगे ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, स्टुअर्ट, सिम्पसन, विक्टोरिया, ये तमाम मरुस्थल कहां के हैं? तो आपका उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया। और याद रखना इसी पश्चिमी पार्ट में दो सोने की खाने हैं, तो लिखना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में दो सोने की खान है। दो किसकी खान है? दो सोने की खान है। एक बात है कालगुर्डी या कालगुर्ली, और एक आती है कुलगार्डी। यानी दो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, दो सोने की खाने हैं। एक तो आती है कालगुर्ली और एक आती है कुलगार्डी। कितनी खाने? दो। कौन कौन सी दो खाने हैं? एक खान आती है जिसे कहते हैं कालगुर्ली की खान, और एक कहते हैं कुलगार्डी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न छप सकता है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर लें। यानी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने कितनी? दो। एक तो कालगुर्ली और एक कुलगार्डी, ये दोनों ही सोने की खाने हैं जो जानी जाती हैं। ठीक है, लिख पाए? हाँ लिख पाता। हाँ लिख पाता। चले आगे पर बात करें। ये कालगुर्डी की खान है, रेट है कुलगार्डी की खान है, तब तो सोना सस्ता होगा सर। जाओगे हैं? तो ध्यान कौन दिया? पकड़ ले, एयरपोर्ट पर देख ले। कहीं आओ छुपा छुपा, एयरपोर्ट पर आ जाओ, पकड़ ले पुलिस वाला। आगे लिखो। ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है पर्वत है? इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यानी ऑस्ट्रेलिया के इस तट के सारे एक पर्वत आता है और इस पर्वत को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो लिखें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सीधा प्रश्न तो यूं भी आ सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संबंध है कौन से महाद्वीप से? आप क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया से। लिखना ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी व महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला लिखना यह है एक भ्रंश पर्वत है। सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं, सर्वोच्च चोटी, देखो नाम ऐसा है, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। लिखना माउंट कोशुस्को। बोलो कौन सी सर्वोच्च चोटी? माउंट कोशुस्को। यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, एक भ्रंश पर्वत है, सर्वोच्च चोटी माउंट कोशुस्को है। और माउंट कोशुस्को जो है ये 2228 मीटर है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2228 मीटर। लेकिन प्रमुख नदियां इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। प्रमुख नदियां इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। तो लिखना ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में है ना, लिखना ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम में मैकडोनेल
पर्वत श्रेणी है जो वलित, घर्षित, फिर पुनः वलित, पुनः वलित पर्वत है। चोटी माउंट हेंगालिन, यहाँ की चोटी कौन सी है? माउंट हेंगालिन। उसके बाद में यहाँ देखते हैं किम्बरले पठार है, किम्बरले पठार, ये खनिज वगैरह के लिए जाना जाता है किम्बरले पठार, ठीक है। उसके बाद में इसी क्षेत्र में पिलबरा क्षेत्र भी आता है जो लोहा इसके लिए आगे बात कर लेंगे। तो ये यहाँ एक और लिखना है स्पेंसर की खाड़ी, ये पीछे रहेगी स्पेंसर की खाड़ी, ये वाला जो गार्डन ये है तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट का ही भाग, लेकिन लिख लें स्पेंसर की खाड़ी। एक बात और याद रखना, हालांकि सागर पढ़ेंगे तब आ जाएगा, इसके उत्तर पूर्वी भाग पर एक महान प्रवाल भीति, जिसे महान अवरोधक प्रवाल भीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया में पर्वत, एक ही पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का लंबा है और महत्वपूर्ण है, पर्वत है, चोटी माउंट कोसिस्को है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। जब भी विश्व भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं तो चोटियां पोटियां तो आपको सारी याद कर लेनी, चोटी है, नदी है, मरुस्थल है, झील है, यहाँ आयर झील आती है ना, यहाँ कौन सी झील आती है? आयर झील आती है। आगे लिखना, नेक्स्ट लिखना, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में एक झील है, क्या कहता है? आयर झील कहता है। निम्नतम बिंदु, ऑस्ट्रेलिया का जो निम्नतम बिंदु है वो आयर झील में ही है। उसके बाद में लिखें ये वाला जो एरिया है, ये लिखें ग्रेट आर्टिजन बेसिन, और इस ग्रेट आर्टिजन बेसिन में उत्त स्रोत कूप पाए जाते हैं। आप कहें तो पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं, ये याद रखना है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन में उत्त स्रोत कूप पाए जाते हैं, जिसे अपन कहें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और क्या याद रखें सर? और देखो, और आपको बताते हैं, ये वाली जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये नदी आती है डार्लिंग नदी, इधर से एक नदी आती है मुर्रे नदी, एक आती है लचन नदी। मेन जो नाम रखा गया है, ये वाली नदी कौन सी है? डार्लिंग, और ये वाली नदी कौन सी है? मुर्रे, और इसी आधार पर नाम क्या रख दिया? मुर्रे डार्लिंग। तो लिखना मुर्रे डार्लिंग नदी। और मुर्रे डार्लिंग नदी का अगर आपसे ये पूछा जाए इसका उद्गम कहां से होता है, मुर्रे डार्लिंग नदी का उद्गम, आप कहेंगे इसका उद्गम होता है अपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, तो लिखें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और आपसे समापन पूछ ले तो बता देंगे, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया खाड़ी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया खाड़ी। मेन बात याद रखना, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक बात और याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की लंबी व प्रमुख नदी। फिर याद रखना, घास स्थल मैदानी क्षेत्र उपजाऊ है, इसे रेवेरिना कहते हैं, मैदानी क्षेत्र देश लगा के लिखना, रेवेरिना, मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है? रेवेरिना कहलाता है। और इसके मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ ज्यादा, इसलिए धान का कटोरा कहते हैं, उपजाऊ क्षेत्र जिसे आप क्या कह सकते हैं? धान का कटोरा भी कह सकते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी, नदी स्वान है, जिसके किनारे पर्थ शहर बसा है। यानी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है? स्वान है, और स्वान के किनारे कौन सा? तो आप कहेंगे स्वान के सारे जो बसा हुआ है वो पर्थ शहर। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है अपने राजस्थान में, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को, मकर रेखा को अफ्रीका में लिम्पोपो नदी वो भी 2 बार काटती है, ठीक है। फिर इसी में आते हैं घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, ये क्या कहलाते हैं? कैंटबरी कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान ने क्या कहते हैं? कैंटबरी, सॉरी कैंटबरी न्यूजीलैंड में कहते हैं, यहाँ पे डाउन्स कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, ठीक। हाँ लिख पे इतना, चले आगे, ठीक है। तो कोशिश करो याद जैसे, ठीक है। आगे तो कोई बात ही कोई, अब तो आप तथ्य पढ़ा। अब लिखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तथ्यों से पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आप नाम लिख लें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम। पहली बात तो आप लिखें, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद में आप लिखें इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं,
अधिकांश भाग शुष्क रहता है ना। उसके बाद मिलते हैं देशीय महाद्वीप, मुख्य रूप से एक ही देश है। उसके बाद मिलते हैं पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में आवासित महाद्वीप। उसके बाद मिलते हैं भूकंप ज्वालामुखी रहित महाद्वीप, भूकंप व ज्वालामुखी रहित महाद्वीप। इसके बाद मिलते हैं खनिजों की खोज में बसा महाद्वीप, खनिजों की खोज में बसा महाद्वीप, यानी ऐसा महाद्वीप है जो खनिजों की खोज में बसा महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं द लैंड ऑफ गोल्डन फिश महाद्वीप। उसके बाद मिलते हैं उड़ते डॉक्टरों का महाद्वीप, यहाँ मतलब जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर भी चिकित्सालय काम करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, उड़ते डॉक्टरों का महाद्वीप। इसके बाद में आप लिखें सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या व क्षेत्रफल, सबसे छोटा महाद्वीप। चाहे आप जनसंख्या की बात करें चाहे आप क्षेत्रफल की बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखो ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक बात करते हैं तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय है ना, क्योंकि मकर रेखा के उत्तर में है ना, तो लिख लेना मकर रेखा के उत्तर में, इसलिए उष्ण जलवायु है। और यहाँ शीतोष्ण है क्योंकि मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, सीधी बात है। उत्तर पूर्वी तट पे मानसूनी है, पश्चिमी तट पे शुष्क है और दक्षिण में भूमध्य सागरीय है, यानी वर्षा शीतकाल में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जहां कहीं भी पाई जाए वहां वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब भूमध्य सागर कहां है? वैसी जो स्थितियां अगर कहीं पे बन जाती हैं, वैसी जलवायु अगर कहीं पे पाई जाती है उसे आप कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु याद रखिएगा, ये दक्षिण के अंदर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब होता है वर्षा शीत ऋतु में। यहाँ का गर्म महीना जनवरी होता है। क्यों होता है गर्म महीना जनवरी? क्योंकि 22 दिसंबर, कितने दिसंबर? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। अपने जब गर्मी होती है तो वहां सर्दी होती है, अपने जब सर्दी होती है तो वहां गर्मी होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है यार मीना करे सर और क्लास और भी चल जैसे एक साथ इतनी क्लास ले इकट्ठे जाओ बैठो, एक साथ इतनी क्लास देखो, ना ही तो याद हुए ना ही और बात समझ गए। चले आगे। हाँ, अब सर एक बाद में और चीजें और भी बता चाहे, चिंता मत करो, चिंता तो करनी पड़े। तो गर्म महीना जब रहता है तो ठंडा महीना कौन सा रहता है बताओ? ठंडा महीना जुलाई रहता है। ठंडा महीना कौन सा रहता है यहाँ का? जुलाई रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को महान समतल मैदानों की धरती कहा जाता है ना, बीच वाला भाग है। उष्ण कटिबंध घास के मैदान, इसमें लिखें शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ डाउन्स कहलाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में यूकेलिप्टस वृक्ष पाया जाता है। शीतोष्ण क्षेत्रों को ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। मुख्य पशु यहाँ कंगारू, कोला, प्लेटिप्स, गुलाबीज ये है। मुख्य पक्षी की बात करें तो यहाँ एमू यहाँ का मुख्य पक्षी है। एक जीव उड़ाता है कोकोबर है, उसे लाफिंग जैकास कहते हैं। मुख्यतः यहाँ मेरिनो भेड़ पाली जाती है ना, जो यहाँ कहाँ से आयातित की गई थी? स्पेन से आयातित की गई थी। भेड़ पालन का काम करने वाले मजदूर जेकारू कहलाते हैं। और याद रखना भेड़ तो स्पेन से आयातित की गई थी, लेकिन इसका मेन जो अपन कहें भेड़ से ऊन वगैरह ये सिडनी बंदरगाह से निर्यात होती है, इसलिए सिडनी को ऊन वाला बंदरगाह भी कहते हैं ना, वूलन पोर्ट के नाम से जानते हैं। अभी मैं कह रहा था कि इसके पूर्वी तट पर महान अवरोधक प्रवाल भी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे पानी में बगीचे की संज्ञा दी जाती है। यानी सागर के अंदर, महासागर प्रशांत महासागर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं पानी में बगीचा, ठीक है। ओके, ध्यान दें। तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर महान अवरोधक प्रवाल भी थी, ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे पानी में बगीचे की संज्ञा दी जाती है। लिखा है? ओके, आगे लिखना। फिर यह महाद्वीप बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम है। इसको उत्पादन में प्रथम है तो लिखना बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम है, बॉक्साइट। ब्रोकन हिल्स जो है ये न्यू साउथ वेल्स में है। ब्रोकन हिल्स कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में है, जो सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक क्षेत्र आता है पिलबर्ग। पिलबर्ग जो है किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका अपने लोहा इस्क के लिए, तो याद रखना पिलबर्ग क्षेत्र है ये लोहा इस्क के लिए। अलिस स्प्रिंग जो है ये तेल के लिए जाना जाता है। जिप्सम लैंड जो है वो लिग्नाइट भंडार के लिए, साथ में जिप्सम के लिए। सड़कें जो है उन्हें कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से जानते हैं। सिडनी बंदरगाह को वूल पोर्ट कहते हैं, ऊन वाला बंदरगाह, ऊन वाला बंदरगाह है। एक और याद रखना यहाँ पे हंटर घाटी आती है, और हंटर घाटी को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का रूहर प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया का रूहर प्रदेश। कौन सी घाटी को कहते हैं? हंटर घाटी, ठीक है। हंटर घाटी को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा हंटर घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूहर प्रदेश है वो कहा जाता है। एक बात और याद रख लेना, ये जो सीसा जस्ता में आप पढ़ रहे हो यहीं पे आती है माउंट ईसा, ये माउंट ईसा भी सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। एक आता है रोजबेरी, रोजबेरी भी किसके लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है। लोहेस्क की बात करें तो याद रखना क्वींसलैंड वाला एरिया ये लोहेस्क के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो डार्लिंग रेंज है, ये लोहेस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहता है? एर्बुजिन्स कहता है।
डार्विन जो है उसे ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार कहते हैं। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहेंगे, मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार कहते हैं। प्लेंडर पर्वत यहाँ पे आता है जिसे अपन ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। प्लेंडर पर्वत जिसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, इतना लिखें। बाबा साहब बनाते साहब जो होगी बना रहे हो फ्लेवर मेरी मम्मी कर दिया मना करेगी कर देना कर देना हाँ लिख पे कर देना पर्वत धानु कह रहा है चलेंगे जो ग्रुप की क्लास की छुट्टी करवा है, तबीयत खराब है। देखो मेरी तबीयत खराब हो तो छुट्टी हो सकती है, क्यों? मैं एक हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई तो छुट्टी होगी। अब आप हजारों विद्यार्थी हो, आपकी अगर तबीयत खराब होने लगी उस हिसाब से छुट्टी करने लग गए, तब बताओ क्या होगा। हम आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहे और जल्दी आप शीघ्र होकर अपनी क्लास में लौटें और इंडिया ज्योग्राफी की क्लास तो टाइम पे हो जाएगी। हाँ लिखें आगे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही भाग है, तो न्यूजीलैंड एक पहाड़ी देश है जिसकी खोज जेम्स कुक ने की। कब की? तो उत्तर बनेगा 1769 में। 1921 में से ब्रिटेन से मुक्ति मिली, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। राष्ट्रीय मैदान क्या कहलाता है, कैडबरी। राजधानी कौन सी, वेलिंगटन। बड़ी झील ताऊ, सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, मुख्य पक्षी कीवी, जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है। और वृक्ष यहाँ कौन से पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कोणधारी वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद लिखना नेक्स्ट, यहाँ आप पूछे स्थानीय लोग क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं माओरी। स्थानीय लोगों को क्या कहते हैं, माओरी। यहाँ आपसे पर्वत पूछा जाए, जैसे आल्पस तो कहाँ आता है, यूरोप में आता है ना, वैसे ही याद रखना दक्षिणी आल्पस ये कहाँ पे आता है, दक्षिणी जो आल्पस है ये न्यूजीलैंड में आता है ना, ये बात याद रखना। चोटी एक तो माउंट कुक आती है, एक आती है माउंट तस्मान, एक चोटी आती है माउंट तस्मान। अगर आपसे पूछ ले यहाँ नदी कौन सी आती है, तो ध्यान देना, एक तो बेकाटो नदी, बेकाटो जो नदी है ये कौन से क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। और एक आती है कलूथा नदी, छोटा सा है न्यूजीलैंड, और कलूथा नदी कहाँ पे है, ये दक्षिण में है। और यहाँ का बड़ा नगर अगर आपसे पूछा जाए, ऑकलैंड है। कलूथा नदी दक्षिण में, बड़ा अगर नगर पूछा जाए तो याद रखना ऑकलैंड है जो कि नॉर्थ में है, लिखें उत्तरी द्वीप में। आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें अपन फिर करेंगे कभी, है ना, फिर कभी क्या करेंगे, कल ही करेंगे। और कल अपन अंटार्कटिका जो कि छोटा सा महाद्वीप है उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो तब तक के लिए विदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। ओके।